मेल जाएगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो कहीं ना कहाँ से जाए तो उसका ईमेल डिटेल तो हमें डालना पड़ेगा ना, नहीं तो किसी को कहीं भी मेल चला जाए, कोई प्रधानमंत्री को गाली लिख के भेज देगा। ऐसा हो सकता है। तो सारा चीज मतलब यहाँ सिक्योरिटी है। तो आप लोगों के पास कोई है ऐसी क्रेडेंशियल, कोई डिटेल है जीमेल का जो फर्जी वर्जी अकाउंट है? नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप जीमेल पे जाके एक मतलब अपना अकाउंट जब यूज करेंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे जीमेल में। जीमेल में क्या होता है, टू वे वेरिफिकेशन होता है ना। आप मोबाइल से वेरीफाई कराते हो, तो आपको जीमेल अकाउंट ऐसा मत नहीं लाना है कि जो टू वे वेरीफाइड हो। मिल जाने में प्रॉब्लम कर, अथेंटिकेशन फेल हो जाता है, कई बार दिक्कत कर जाता है वो। तो ये चीज़ ध्यान रहे। तो आपको एक फ्रेश अकाउंट कहीं क्रिएट करना होगा, वो मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई नहीं करना होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि जीमेल को लेस सिक्योर करना होता है ना। आप यहीं पे लिख दो लेस सिक्योर जीमेल ऐसे करके, ठीक है। तो अपना जो जीमेल अकाउंट है उसको लेस सिक्योर करने के लिए क्या तरीका है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो मेल आप तभी भेज पाओगे एप्लीकेशन में, या मेलिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे तभी यूज कर पाओगे जब यहाँ से अपने एप्लीकेशन को जाके वहाँ से क्या कर दोगे, लेस सिक्योर। ठीक है। तो दो काम मैंने आपको बताया कि भाई पहला काम आप ये कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसको लेस सिक्योर कर लीजिएगा। और दूसरा काम आप यहाँ से ये कर लेंगे कि आप जो यूज़र आईडी पासवर्ड टू वे वेरीफाइड नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी मेल और एक्टिवेशन डॉट जार मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं जो आपको लिव दिया था स्टार्टिंग में दिया था उसमें ये देखिए सारी चीज़ें पड़ी हुई। एक्टिवेशन डॉट जार यहाँ पे है, मेल डॉट जार यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो मेल जब भेजते हो तो कैसे कैसे कहानी होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, प्रोटोकॉल के थ्रू होते हुए जाएगी हमारी मेल सर्वर के पास। मेल सर्वर से डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाएगी, वहाँ से फिर से रिस्पॉन्स आएगा और फिर हमें रिटर्न में रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कहानी होती है यहाँ पे। एस एम टी पी पॉप 3 ये सब प्रोटोकॉल चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में आप यूज़र नेम, पासवर्ड, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप अपना यहाँ पे संभाल के रख लो। ये सब आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये सारा चीज़ चेंजेबल है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अच्छा, बाकी अब बात आ रही है यहाँ पे मैसेज क्या देना चाहते हो वो भी आप रख लो यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब मेल मेल भेजने के लिए मेलिंग कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको आप पहले ही संभाल के रख लो प्रोग्राम में। जैसे अच्छा, उसके लिए प्रॉपर्टी एक क्लास होती है जावा के अंदर, पता है। ये प्रॉपर्टी क्लास यूटिल पैकेज के अंदर होती है। प्रॉपर्टी क्लास का पुट मेथड होता है जो की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। तो की में सबसे पहले आपको बताना होगा कि होस्ट कौन सा यूज करोगे, मतलब कौन सा सर्वर यूज करोगे। तो भैया हम जीमेल सर्वर को यूज कर रहे हैं, एस एम टी पी जीमेल। उसका पोर्ट कौन सा है, ये है 465, फिक्स पोर्ट है उनका। अच्छा, फिर उसमें सिक्योरिटी एसएसएल अलाउ कराना है, हाँ ठीक है कराना है। अथेंटिकेशन ट्रू कर दीजिए, हाँ ठीक है ट्रू कर दीजिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ये आप पहले से ही एक प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट में संभाल के रख लीजिए। पहला काम ये होता है मेल भेजने के लिए लॉजिक। फिर आपको क्या करना होता है, मेल का सेशन, यानी कि जैसे सपोज करो कि किसी सर्वर पे डेटा भेजना है, तो तुम्हारे और सर्वर के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश होना चाहिए ना, उसी को सेशन बोलते हैं यहाँ पे। जैसे डेटाबेस में कनेक्शन होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सेशन एक क्लास होती है, मेल पैकेज के अंदर है ना। देखो जावा एक्स मेल पैकेज के अंदर है। गेट इंस्टेंस मेथड में आप अपनी प्रॉपर्टी पास कर दीजिए, और साथ में ये एक एनोनिमस सेक्शन बना के पास करा गया, ये पास करिए आप, है ना, ऑथेंटिकेशन के लिए। इससे आपको मेल सेशन मिल जाएगा। ठीक है। और इस मेल सेशन अगर आपको बन गया तो उस पर डेटा कैसे भेजेंगे, उसके लिए माई मैसेज क्लास होती है। माई मैसेज क्लास को ऑब्जेक्ट बना के इसमें आप टू का इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए। इसको भेजना है, सब्जेक्ट दे दीजिए और टेक्स्ट दे दीजिए, बस खत्म। उसके बाद यहाँ पे सेंड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें क्लियर। ये रीसेट पासवर्ड के लिए यूज करा गया है। तो चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं यहाँ पे। ये इतना हमारा मेलिंग का कोड हो। अच्छा, मेल में क्या जाना चाहिए, ओटीपी जाना चाहिए ना, तो ओटीपी तो लाना पड़ेगा ना कहीं से। तो देखिए ये जो सेंड मेल मेथड है, इसको जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ रिसीवर का क्या भेजेंगे हम, ईमेल एड्रेस, और साथ में क्या भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी मैसेज के साथ देखिए यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया यहाँ, है ना। तो ये तो चला ही जाएगा इसके साथ।
देखिए मैसेज टेक्स्ट। तो करना क्या है, करना ये है कि यहां से देखिए इंसर्ट क्वेरी चलेगी, रैंडम नंबर से रैंडम नंबर आएगा। ठीक है, एक काम और कर सकते हो, जब ये i इज इक्वल्स टू 1 हुआ, यहाँ से सक्सेस हुआ, तो यहीं पे तुरंत आप मेल सेंड कर दो रिटर्न करने से पहले। या आप क्या चाहते हो, यहाँ से रिटर्न जब सक्सेस हो जाए, डेटाबेस में स्टोर्ड हो जाए, देन मेल जाए। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो फिर आपको ये रैंडम नंबर वहां पे लेके जाना पड़ेगा ना, डेटाबेस में तो स्टोर्ड हो गया, यहाँ से स्टोर्ड हो जाएगा। हाँ, तो मेल करना है ना हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका और हम लगा सकते हैं यहाँ दिमाग, कि ये जो रैंडम वाला कोड है, लॉजिक है, ये यहाँ से करें कट, और ये अपना यहीं पे कहीं रख लेते हैं। ठीक है, और ये जो रैंडम नंबर है ये सेव मेथड में ऐसे पास कर देते हैं। ठीक है, इंट नंबर करके। ठीक, और सेव मेथड में जब हम जाएंगे, सॉरी इंट नंबर नहीं लिखने की जरूरत है, ओनली नंबर। सेव मेथड में क्या करना होगा, अब हमें इसे रिसीव करना होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इंट नंबर वेरिएबल में इसे गेट कर सकते हैं, और ये नंबर तो यहाँ पास ही है, तो दिक्कत तो है नहीं। इससे हो गया ना कि आपको रैंडम यहाँ पे भी मिल जाएगा ना, वही नंबर होगा जो वहाँ जा रहा होगा। और जब आप यहाँ पे, इसको सेव नहीं किया मैंने, यहाँ सेव कर लेते हैं, सॉरी यहाँ सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप सेंड ये चलाओगे, सेव मेथड चलाओगे, सेव मेथड चलेगा तो कहीं ना कहीं डेटा तो स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हो कि इफ जो MSG है, अगर यहाँ पे सक्सेस आया है, MSG डॉट इक्वल्स, MSG डॉट इक्वल्स, यहाँ पे अगर क्या मैंने यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न कराई है, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस। ठीक है ना, अगर ये स्ट्रिंग उसको रिटर्न होके मिलता है, तो उस केस में क्या कर दो, यहाँ पे देन जो हमारा ईमेल क्लास है, ईमेल क्लास हमने बनाई है, और उसके अंदर कोई मेथड बना होगा सेंड ईमेल करके। देखिए ईमेल क्लास के अंदर सेंड ईमेल, तो आप लिखिए ईमेल यहाँ पे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ईमेल डॉट सेंड ईमेल, ईमेल डॉट सेंड ईमेल। ठीक है, देखिए तो पहला चीज पास करना है रिसीवर का ईमेल, रिसीवर का मतलब जिसको मेल पहुंचेगा। ठीक है ना, और ये उसका OTP है, OTP। ठीक है, तो OTP के जगह पे आप क्या पास कर देंगे, यहाँ पे नंबर, क्योंकि यही नंबर तो वहां से जाके स्टोर हुआ होगा डेटाबेस में। तो यहाँ से आप क्या करोगे, रिसीवर का ईमेल। चलिए बताइए, किसी का ईमेल तो बता दीजिए, अपना ईमेल बताओ आप। SANDEE SANDIPJHA762@gmail.com, है ना। ठीक है जी, तो आपको मिल जाएगा सेंड मेल। अच्छा, ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में यहाँ रिसीव करा गया है, स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव करा गया क्या, स्ट्रिंग OTP लिखा हुआ है ना। तो आप स्ट्रिंग की जगह पे इंट लिख दो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, है ना। ठीक है, तो ये हमारा अब OTP वहाँ चला जाना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ से कुछ और रिटर्न करा दो आप। अच्छा, आप रिटर्न तो कराना पड़ेगा ना, JSON आप जो सर्विस बना रहे हो यहाँ से JSON आपको रिटर्न भी कराना पड़ेगा। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ न कुछ रिटर्न कराना होगा, क्योंकि जब ऐप बनाओगे तो ऐप में रिटर्न वैल्यू जाएगी ना, और रिटर्न वैल्यू के बिहाफ पे वहाँ अलर्ट प्रिंट कराएंगे हम, सक्सेस, फेल, पास, जो भी होगा। ठीक, अभी के लिए हम यहाँ पे
बस यहाँ रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं भाई